तो दोस्तों मनी साथ में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज लाइव एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज का क्या अभी मूवमेंट रह सकता है आगे। तो आज यहाँ पर ही हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही एनालाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा है कि निफ्टी का एनालिसिस करके बताइए, तो ठीक है हम लोग निफ्टी का भी एनालाइज करेंगे। तो आज का हमारा देखिए, अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो अभी आप लोगों को आएगा, इंट्राडे स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाता है और इसका जो भी तरीका है वो आप लोग जरूर देखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि वो वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए आज का जैसे ये हमारा बाई सिग्नल में बहुत सारा स्टॉक आया था, तो उसमें से जैसे मैंने ओएनजीसी, टाटा स्टील और एमएफएल को चूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा अभी हम लोग एमएफएल को या किसको देखेंगे, ओएनजीसी को। तो देखिए ओएनजीसी ने अच्छा मूवमेंट किया, उसी तरह टाटा स्टील था हमारे रेडार पे। तो ये ऊपर तो मूवमेंट है, लेकिन अभी भी ये ऊपर की साइड में बना हुआ है। ऐसे जो हमारा एनालिसिस है टेक्निकल में, उसमें आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कहाँ हम लोगों को निकलना है या एंटर करना है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ से एग्जिट सिग्नल मिल चुका है, ठीक है। तो टाटा स्टील से हम लोग निकल जाएंगे, मान लीजिए अगर मैं बाई किया होता तो। और साथ में और एक स्टॉक क्या था, एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो ये भी हमारा बाय था। तो अभी यहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है, बाई साइड पे ही है, और हम लोग अभी भी मतलब इसको हम लोग बाई साइड पे रख सकते हैं। बाई अगर स्टॉप लॉस मेंटेन भी करना है तो मैं 601 के नीचे करूंगा, ठीक है। हो गया ये वाला। अब हम लोग देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो चलिए हम लोगों का ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो सबसे पहले चलिए आज हम लोग निफ्टी का एनालाइज करते हैं। तो ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन। तो देखिए निफ्टी में अभी क्या है, देखिए निफ्टी में बाइंग साइड से बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोगों को, और सेलिंग का उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी है, मैंने अपने इस सीट में ऑब्जर्व किया है दोस्तों, कि देखिए ये अगर बाइंग साइड पे बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, और ये जीरो हो जाए या जीरो के नियर, मतलब ये लगभग 1 या 2% के आसपास इसका आ जाए, तो ऐसा होता है कि ये फिर मान लीजिए अगर सिर्फ मार्केट में बायर ही बायर है और सेलर नहीं है, तब क्या करेंगे। तो वहां पर ही ऐसा किया जाएगा कि जो आपका बायर है वो सेलर को लाने के लिए, जब मार्केट में सेलर रहेंगे बायर रहेगा तभी तो बाय सेल होता है ना। अगर एक एक साइड ही बायर रहेगा सिर्फ, तो वहां पर क्या होगा, सेलिंग अगर नहीं है तो बाइंग कहाँ से होगा। तो इसी तरह बायर क्या करते हैं, सेलर को लाने के लिए ये मूवमेंट मतलब छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। तब यहाँ पर क्या होगा, एक मतलब सेलिंग थोड़ा सा प्रेशर आपको दिखने मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी जैसे यहाँ बैंक निफ्टी में ये जीरो है, तो बैंक निफ्टी में हो सकता है बाइंग सिर्फ है, तो अब यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग भी आ सकता है। तो इसका करंट प्राइस क्या है, 31,332। तो अब हम लोग यहाँ पर ही कर देते हैं एनालिसिस निफ्टी का। तो निफ्टी में देखेंगे यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए बाइंग का प्रेशर अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉशन भी रहना है कि हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत एक नीचे का मूवमेंट भी आए। और जो अभी अप मूवमेंट है वो थोड़ा जेन्युइन है, मतलब ये आपका कोई मतलब छोटे ट्रेडर या इनके द्वारा पोजीशन नहीं लिया जा रहा है। जो बाइंग साइड में ये अच्छे इन्वेस्टर या ट्रेडर द्वारा पोजीशन बनाया जा रहा है। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस से सपोर्ट की बात करें एक सिंपल एनालिसिस के हिसाब से, तो हम लोगों का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 11,300 आ रहा है, और जो सपोर्ट आ रहा है वो 11,200 पे ही आ रहा है। लेकिन 11,200 को अगर हम लोग अवॉइड करते हैं तो यहाँ पर 11,100 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट निफ्टी के लिए है, ठीक है। और आज का अगर इसका पुट कॉल रेशियो को भी हम लोग देखेंगे, तो वो है आपका 1.02, और यहाँ पर मैक्सिमम पेन जो दिखा रहा है वो है 11,100। तो अभी हम लोग देखते हैं, और इधर पर तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे 11,100 और 11,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, और जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 11,200 पे भी बन रहा है, ठीक है। अभी 11,200 पे रेजिस्टेंस देखिए इस जगह में थोड़ा बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस था, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा बहुत वीक हुआ है। लेकिन 11,200 के ऊपर निकलता है तो 11,300 के नियर तक जा सकता है निफ्टी, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन 11,200 एक रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत बन सकता है। अब चार्ट की तरफ देखते हैं हम लोग। तो चार्ट के हिसाब से क्या निकल के आ रहा है वो भी देख लेते हैं थोड़ा। तो चार्ट के हिसाब से देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो पुट का पोजीशन तो लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ फिलहाल कॉल का
जो पुट राइटर्स है वो थोड़ा बहुत एक्टिव भी है यहाँ पर ही, तो 11,400 11,300 पे एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर नीचे में पोजीशन बना रहा है। ठीक है, ये वाला आज का तो पोजीशन नहीं है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 11,100 एक अच्छा सपोर्ट है, 11,200 भी एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। लेकिन अगर प्राइस मूवमेंट देखें तो प्राइस मूवमेंट के हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर जो पुट राइटर्स है वो जेन्युइन है। ठीक है, जेन्युइन पुट राइटर्स है। तो निफ्टी का फिलहाल के लिए कंक्लूजन यहाँ भी ये बता रहा है कि ऊपर की तरफ ही रहने वाला है निफ्टी। और जो मूवमेंट होगा वो आपका निफ्टी में मूवमेंट दिख रहा है मुझे लगभग 134, मतलब 134 और 34-35 के आसपास उनका ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकता है। ऊपर या नीचे नहीं, ऊपर की तरफ का मूवमेंट अभी 134 पॉइंट का लगभग दिख रहा है। तो ऑलरेडी कितना मूवमेंट हो गया है ये हम लोगों को देखना पड़ेगा चार्ट में, टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, देखेंगे। ये हो गया और वो है चार्ट। तो देखते हैं यहाँ से कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस आ रहा है 11,400, तो 11,400 एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है। मतलब फिलहाल तो अभी 11,300 हम लोगों को वहाँ दिख रहा था, लेकिन अल्टीमेटली अगर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तो वो 11,400 पे होगा। ग्यारह हजार दो सौ लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो अभी हम एनालिसिस यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 11,200 पे ही एक अच्छा रेजिस्टेंस बना दिया जाना चाहिए। ठीक है, 11,200 पे ही एक अच्छा रेजिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए बना दिया जाना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं पोजीशन एक्चुअल में क्या बन रहा है। यहाँ पर अभी कोई पोजीशन ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। कॉल रेशियो के हिसाब से मार्केट अभी ऊपर की तरफ ही है। एनालाइज हुआ। ठीक है, अभी फिलहाल देखिए दोस्तों 11,200 तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन अगर 11,200 को ब्रेक करता है तभी ऊपर की तरफ अच्छा कुछ मूवमेंट दिखेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक टेक्निकल एनालिसिस में जरूर देखेंगे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, तभी कोई डिसीजन हम लोग लेंगे। डेली चार्ट इसका देखते हैं कैसा बना है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोगों को यहाँ पे चार्ट पे भी दिख रहा है 11,200 हो सकता है एक अच्छा रेजिस्टेंस रियल में निकल के आए, क्योंकि डेली चार्ट मुझे इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों को इंट्राडे पोजीशन बनाना था, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है आज। तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा छोटा सा हम लोग, और एक ओपनिंग रेंज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग रेंज ये हुआ इसका। तो देखिए अभी जो इस रेंज में जब तक निफ्टी रहता है तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को कोई अभी पोजीशन लेना चाहिए। अदरवाइज अगर लेते भी हैं तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ से नीचे की तरफ दोबारा आ जाए तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब अभी हम लोगों का जो रेंज का सपोर्ट देखेंगे तो 11,120 ये अच्छा सपोर्ट है, और 11,163 ये अच्छा रेजिस्टेंस है। वहाँ 40 पॉइंट के आसपास ये घूमता रहना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे अभी फिलहाल के लिए। जब इसके ऊपर निकलता है तब थोड़ा बहुत ये 11,200 की तरफ का मूवमेंट देगा। अदरवाइज और 11,200 के पास ये जरूर एक बार स्टॉप लेने का कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखेंगे कि आप ये बहुत बार निफ्टी यहाँ से रिवर्स किया है, तो एक बार जरूर वहाँ पर ही आप अगर यहाँ से बाई भी करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 11,120 का, और फिर जो टारगेट होना चाहिए 11,200 के नियर में होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको एक बार जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए या पार्शियल बुक भी जरूर करना चाहिए। और अगर शॉर्ट करते हैं मान लीजिए आप इस लेवल से, ठीक है, मतलब यहाँ पर जब आपका 11,120 के आसपास आ जाता है, आप अगर शॉर्ट करते हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 11,164 का।
लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी थोड़ा बहुत लगता है कि ये थोड़ा रेंज में रखेगा, हो सकता है कोई नीज वगैरह हो इसमें। और यहाँ पर अगर हम लोग इस RSI को देखेंगे तो ये भी थोड़ा ऊपर की तरफ तो है, ये भी 72 भी। तो बाई तो अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए नहीं होना चाहिए। देखिए अगर जब बाई आपको करना है तो 11,163 के ऊपर अगर कोई कैंडल अच्छा क्लोज देता है तब आप बाई कर सकते हैं। देखिए टेक्निकल में भी उतना कुछ मतलब खास क्लियर अभी रेंज नहीं दिख रहा है, वो रेंज बाउट दिख रहा है। लेकिन हम लोगों को यहाँ ऑप्शन चेन में जरूर दिख सकता है। तो इसको हम लोग अभी जो देखे हैं 11,200 एक अच्छा सपोर्ट बन के आएगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस इस पे क्रिएट कर रहा है 11,300। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अगर बाय साइड आपको रहना है, सेल साइड अभी नहीं बोलूंगा मैं, बाय साइड आपको रहना है तो आपको जरूर 11,120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा निफ्टी पे। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए। अभी सेल के लिए मैं नहीं कहूंगा कि जो ऑप्शन चेन में जैसा मुझे दिख रहा है या फिलहाल के लिए अभी सेल नहीं बन रहा है। लेकिन एक चीज थोड़ा बहुत मुझे डाउट में ला रहा है, ये है ये वाला चीज। तो हाँ, ये आपको ये पोजीशन था, ठीक है, ये वाला। क्योंकि यहाँ पर 11,200 में थोड़ा बहुत मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया गया है, और यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा जो रेंज है वो खाली है। तो अगर कुछ फॉल आता है तो हो सकता है एक सडन मूव नीचे की तरफ आ जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बाई साइड में रहता है तो आपको वहाँ पर जो स्टॉप लॉस बताए हैं 11,120 को, उसको जरूर मेंटेन करना है। अब हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को यहाँ पर क्या देखते हैं, सिंपल एनालिसिस में पहले देखते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पर बाइंग साइड में फुल प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग में कुछ नहीं है। तो हो सकता है 11,000, देखिए हम लोग उस समय बात करते 21,337 ना कितना पे था, वहां से इसने नीचे की तरफ अभी फिलहाल आप देखेंगे 11,286 पे ये प्राइस चल रहा है। तो ये नीचे की तरफ वहां से आया है, तो बायर को अभी सेलर का दरकार है। तो सेलर को लाने के लिए हो सकता है अभी थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मार्केट को, बैंक निफ्टी को नीचे रखा जाए। तो ये इस चीज को भी हम लोगों को जरूर देखना चाहिए। अभी हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सपोर्ट जो है 21,300 पे कुछ अच्छा मूवमेंट दिख रहा है मुझे। तो 21,300 के ऊपर अगर रहता है तो बैंक निफ्टी हो सकता है स्ट्रॉन्ग साइड में रहे और एक बार 21,600 की तरफ यहाँ से जाता हुआ दिखे आपको। लेकिन 21,300 को अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है फिर नीचे का स्कोप खाली है, तो हो सकता है कि नीचे की तरफ का मूवमेंट इसमें आपको दिखता हुआ मिले। और पुट कॉल रेशियो 1.04 है और मैक्सिमम पे 21,000 है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं एनालिसिस अपना। तो 21,000 में बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, और इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट दिख रहा है 21,200 पे दिख रहा है। लेकिन 21,600 ये एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन उतना अच्छा रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे इसके तुलना में। लेकिन 21,600 एक रेजिस्टेंस बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए। प्राइस मूवमेंट और एक्शन जो है वो अभी हम लोगों को पॉजिटिव साइड में दिख रहा है ज़्यादा, और पुट राइटर भी थोड़ा अच्छा एक्टिव भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि देखिए ये जो चार्ट है, मुझे जब ये 200 का नीचे निकल जाता है तो हो सकता है इसमें एक प्रीमियम मीटिंग स्टार्ट हो और पुट कॉल दोनों का प्रीमियम डिक्रीज किया जाए। तो अगर आपने बैंक निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसका ऑप्शन पर ट्रेड लिए हैं तो थोड़ा बहुत आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वहां पर वेट करना चाहिए आपको कि प्रीमियम डिके हो जाए, फिर आप अपना डायरेक्शन पे कोई ट्रेड ले। तो फिलहाल के लिए एक प्रीमियम डिके स्टार्ट हो सकता है। और अल्टीमेटली यहाँ रेजिस्टेंस देखेंगे तो 21,500 का रेजिस्टेंस क्रिएट होना चाहिए। और यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे जो पोजीशन फ्रेश बन रहा है वो हम लोगों को यहाँ दिख रहा है कि एट द मनी आपका स्ट्राइक पे आपका शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है पुट कॉल साइड में। इसका मतलब मार्केट थोड़ा बेरिश रहने का संभावना दिख रहा है यहाँ पर ही। साथ में नीचे की तरफ में लॉन्ग अनवाइंड भी हो रहा है, तो ये एक बेरिश साइन है। और देखते हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पर पुट को बाय भी किया जा रहा है। ये तो रिस्की है थोड़ा। तो यहाँ पर ये अगर अल्टीमेटली नेट पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो 21,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 21,000 एक अच्छा सपोर्ट है।
तो देखते हैं तो दोस्तों देखिए अभी जैसे बैंक निफ्टी में जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, इसके हिसाब से मुझे थोड़ा बेरिशनेस बैंक निफ्टी में दिख रहा है। तो थोड़ा बैंक निफ्टी में कॉशन रहना जरूरी है लगता है। अगर 21,300 के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है और नीचे रहता है तो शायद हम लोगों को नीचे की तरफ का मूवमेंट एक बार दिख सकता है 21,000 के आसपास में। ऐसे सपोर्ट तो बना हुआ है 21,200 पे। तो ऑप्शन चेन से हम लोगों का क्या कंक्लूजन निकल रहा है, अगर देखेंगे पुट कॉल रेशियो को, पुट कॉल रेशियो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो थोड़ा बुलिश साइन तो है पुट कॉल रेशियो, लेकिन ये वाला थोड़ा कॉशन कर रहा है मुझे कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पर भी मैंने कहा कि ये आपका 200 के नीचे है, तो अभी इसमें प्रीमियम दिखे स्टार्ट हो सकता है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी एक रेंज पे अभी फिलहाल के लिए रखे, लेकिन अल्टीमेटली एक बुलिशनेस भी है और एक बेयरिशनेस भी हो सकता है। मार्केट थोड़ा कॉशन पे चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ हो सकता है इसका न्यूज़ वगैरह आए या रह सकता है, तो इस चीज़ को भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग टेक्निकली देखेंगे कि हम लोगों को क्या पोजीशन एटलीस्ट रखना चाहिए बैंक निफ्टी। तो देखते हैं बैंक निफ्टी में टेक्निकली क्या दिख रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी का भी एक रेंज अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी का रेंज जो बन के आ रहा है, ये हम लोग इस हिसाब से रखेंगे, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग रेंज निकालते हैं। ये अगर हम लोगों को देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये ओपनिंग रेंज इसको मानते हैं, लेकिन यहाँ पर आज जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं इसको टेक्निकल में डालता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए जो रेंज दिख रहा है मुझे बैंक निफ्टी का, तो देखिए ये प्राइस एक्शन तो आपका पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, ठीक है, फिलहाल के लिए। और रेजिस्टेंस के लिए अगर हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बना, इसको हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक अच्छा रिवर्सल लिया है नीचे की तरफ में। तो इसको हम लोग रेट करते हैं। तो इसी रेड लाइन के नीचे है अभी प्राइस एक्शन आपको दिखेगा जो हो रहा है। तो हम लोग 21,330, ये अच्छा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। तो 21,330 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तभी हम लोगों को कोई पोजीशन ऊपर साइड के लिए लेना है। अदरवाइज मुझे जो लगता है कॉशन जैसे दिख रहा है, तो वहाँ उसके हिसाब से हम लोग अगर शॉर्ट लेते हैं, एक पुल बैक मिल जाता है मान लीजिए, ठीक है, पुल बैक मिलता भी है, तो वहाँ पर हम लोगों को देखना है कि आप लोगों को, तो अभी मैंने कोई प्राइस एक्शन वगैरह नहीं बताया, तो यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र करना जायज़ नहीं लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर जस्ट जो सिंपल है उसके हिसाब से ही हम लोग देखेंगे। तो देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जो रेंज अभी हम लोगों का बन के आया वो आया है 21,313 और 21,201, ठीक है। तो अगर हम लोग बाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ से ही हम लोग बाई कर लेते हैं, तो हम लोगों को 21,201 का स्टॉप लॉस श्योर मेंटेन करना है, क्योंकि जैसे कि ऑप्शन चेन में दिख रहा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों थोड़ा कॉशन लेके चल रहा है, तो आपको भी जरूर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा अगर आप बाई करते हैं। और अदरवाइज आप सेल करते हैं तो आपको जो देखिए अभी सेल करने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस नियर पे ही है, ठीक है, 21,333। अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है या फिर इसके नीचे ब्रेक करके जाता है, तब आप लोगों को यहाँ पर स्टॉप लॉस अच्छा मिल जाता है 364 का या 330 का, ठीक है, 21,330, क्योंकि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिख रहा है इस हिसाब से। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन बार बार रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक टच करता है तो ये रेजिस्टेंस वीक हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वन टाइम मुझे लग रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से हम लोग बाई के लिए नहीं, अभी प्रीमियम डीके भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसा हम लोगों को दिखा है। तो फिलहाल के लिए यहाँ से कोई अभी बैंक निफ्टी की पोजीशन में लेने के लिए नहीं कहूँगा। अगर कोई स्टॉक स्पिक होता है तो आप उस पर ट्रेड लीजिए, अदरवाइज जो रेंज हम लोगों को दिख रहा है उसके हिसाब से कोई आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ रेंज बता दिया है क्या है, और उस हिसाब से कॉशन के साथ आप लोग ट्रेड लीजिए। देख लेते हैं एक बार कुछ स्टॉक हमारा निकल के आ रहा है कि नहीं। इफो स्प्रेड्स में देखते हैं, चलिए। एमएफएसएल, देखिए एमएफएसएल हमारा सुबह का लिस्ट में भी था, यहाँ पर जो हमारा प्री ओपन मार्केट है उसके हिसाब से हमारा जो एमएफएसएल आया था, तो अब यहाँ पर
इसको चूज करने का कुछ कारण था मेरे पास, तो इसको भी मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। लेकिन कुछ कुछ इसमें ऐसा है जो पेज स्ट्रेटेजी है, जिसको मैं पब्लिक फोरम पर शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। मैं इसका वीडियो बना भी रहा हूँ, तो देखूंगा कितना शेयर कर सकता हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो फिलहाल के अभी अभी हम लोगों को जो स्टॉक दिखा है, MFSL दिखा है और पीवीआर दिखा है, तो पीवीआर पे कोई पोजीशन ले सकते हैं या नहीं, उसको देखते हैं। चलिए पीवीआर, पीवीआर तो ऑलरेडी गैप अप खुला है और ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है। तो इसका डेली का चार्ट क्या था, ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से तो जा सकता है स्टॉप लॉस, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट हो गया तो इसको अवॉइड करेंगे और कुछ देखते हैं जिसमें आप लोगों को स्टॉक मिल जाए। यहाँ पर एक स्टॉक है जुबलियंट फूड, और जुबली फूड तो बड़ा स्टॉक है, भारत फूड्स। तो भारत फूड्स और कैडिला हेल्थ केयर, ठीक है, देखते हैं इसको भी। भारत फूड्स, भारत फूड्स, इसका डेली चार्ट क्या है देखते हैं थोड़ा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत फोर्ज का चार्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और यहाँ पर इसने बाइंग भी हुआ है, तो एक टेस्टिंग भी हुआ है। तो अगर ये 455 के ऊपर निकलता है एक अच्छे कैंडल और वॉल्यूम के साथ, आप उसको वॉच करिए। अगर निकलता है तो फिर यहाँ पर हम लोग एक बाई ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपको 452 पे मेंटेन करना होगा भारत फोर्ज पे। और क्या स्टॉक हम लोगों ने देखे, चलिए इसको थोड़ा कनेक्ट कर देते हैं। और क्या स्टॉक देखें, भारत फोर्ज और कैडिला हेल्थ केयर, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या कोई पोजीशन इस पे बन सकता है। कैडिला हेल्थ केयर, तो कैडिला हेल्थ केयर का चार्ट थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए ये एक रेंज पे फिलहाल के लिए है, लेकिन अगर ये रेंज के ऊपर निकल जाता है तो ये एक अच्छा मूवमेंट इसमें बन सकता है, ठीक है। तो आपको कैडिला हेल्थ केयर भी ध्यान रखना है, लेकिन देखिए इसको रेंज पे अगर हम लोग एक रेंज ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये रेंज के ऊपर अगर निकल जाता है ये, अगर ये रेंज के ऊपर निकल जाता है, तो यहाँ पर एक हम लोगों को बाई इनिशिएट हो सकता है। ये मतलब हम लोगों को इसके अभी सेल नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारा बाय आया है, तो हम लोग बाई के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे 384 के नीचे, ठीक है। अगर यहाँ से भी हम लोग बाय कर लेते हैं तो 384 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, लेकिन वो कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को इंटरडे स्टॉक भी दे दिया, और जल्दी से इसको हम लोग अपलोड करते हैं ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिल सके।